थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सानू मैम। आपकी जितनी भी तारीफ करूं इस मंच के माध्यम से मे बी वो कम पड़ेगा, क्योंकि आपकी होस्टिंग सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, और बहुत ही कम टाइम में आपने बहुत ही शानदार तरीके से होस्टिंग करना सीखा है। तो सबसे पहले विक्ट्री स्कूल के 4 महागुरुओं में सबसे पहले मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे मार्गदर्शक आकाश कुमार सर जी, शरदचंद्र विश्वास सर जी, विजय पंडित सर जी, जयंत पराय सर जी को मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ तमाम जितने भी ग्रेट डायनेमिक लीडर जैसे सुनील पंडित सर, भास्कर सर, मनु सर, सुनील पांडे सर, राजेंद्र शर्मा सर, डीके मालाकार सर, और सारे रिस्पेक्टेड लीडर और सारी मातृशक्ति को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी पार्टिसिपेंट मेंबर को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीषा सिन्हा, हजारीबाग झारखंड से, एमेथिस्ट प्लस एक्सेलसियर अचीवर। तो आज मैम ने जैसा आपको बताया कि असफल एमएलए में असफल के कारण क्या है, तो बहुत ही शानदार टॉपिक्स मुझे मिला है, डरते रहना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि इसके वजह से ही लोग हर जगह, एमएलए में क्या, हर जगह वो असफल होते हैं। अगर अपने डर को बाहर कर लिए ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। डर को जीत में बदलना सीख लीजिए, कभी नहीं हारिएगा। जी हाँ, डर को जीत में बदलना सीख लीजिए, कभी नहीं हारिएगा। हम डरते हैं फेलियर से, हम डरते हैं रिजेक्शन से, हम डरते हैं डिसअपॉइंटमेंट से। जब हम अपने फियर से गुजर जाते हैं ना, तो निकल जाते हैं, तो दूसरी ओर हमारे सारे सपने बाहें फैलाकर हमारा इंतजार कर रहा होता है। फेलियर का, हार का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, उपहास का डर, रिजेक्शन का डर। फेलियर के डर से लोग रिस्क नहीं लेते। आपके आसपास के लोग भी कहते हैं रिस्क मत लो, कहते हैं ना, रिस्क मत लो, फेल हो जाओगे। इस डर से लोग रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। डर से डर के जीने की आदत पड़ गई है। ये जो फियर्स है ना, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये जो फियर है, यही कहेगी कि बाहर से नहीं, ये कोई बाहर से फियर नहीं आया है, कोई स्पेस से नहीं आया है। ये जो डर है ना, ये हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से आई है। आसपास जो बाहरी दुनिया है, वहां से आई है डर हमारे अंदर। कितनी बार हमने ऐसा सुना होगा कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तू और एक्टर भूल जा, अपने आप को क्या बिल गेट्स समझते हो, तुम, तेरे से नहीं होगा, कभी मिलेनियर नहीं बन सकते, तुझमें तो है ही नहीं। ऐसे कितने विचार हम अपने आसपास से सुनते हैं ना, अपने बारे में, दुनिया के बारे में। और कब ये सारी बातें हमारी सच्चाई बन जाती है, दुनिया की सच्चाई हमारे लिए बन जाती है, हमें इसका पता भी नहीं चलता। और हमें पता भी कैसे चलेगा, क्योंकि हम तो डर के मारे जी रहे हैं ना। तो हम जो कहते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये भाषा कब बोलने लग जाते हैं। दिस इज नॉट कप ऑफ टी, ये मेरे बस का नहीं है। मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती। जो इस तरह का विचार है, ये हमारी आइडेंटिटी का, हमारी वजूद का हिस्सा बन जाती है। ये सारे फियर्स हमारे इन निगेटिव बिलीफ से आया है। एक चीज जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, ये कि स्टडीज ने ये भी रिवील किया है कि जो बाहरी बिलीफ्स और परसेप्शन हमें मिलता है, वो 90% यानी 90% ऑफ द टाइम्स दे आर नेगेटिव इन नेचर ऑफ सेल्फ डैमेजिंग। जी हाँ दोस्तों, होते हैं नेचर में। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसी वजह से हमारे फियर्स पैदा होते हैं, इन बिलीफ से हमारे फियर्स पैदा होते हैं। अगर ये लिमिटिंग नेगेटिव बिलीफ्स नहीं होते, तो कोई फियर्स नहीं होता। यस, कोई फियर्स नहीं होता, ट्रस्ट मी, कोई फियर्स नहीं होता। सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर कोई डर था। सोचिए इस बारे में, लिखिए अगर कुछ दिमाग में आ रहा है, कब आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस किए बिकॉज ऑफ अ फियर। कौन सा ऐसा डर है आपके अंदर जो आपको रोकते हैं वो करने से जो आप सच में दिल से करना चाहते हैं। कितनी बार ऐसा आपकी जिंदगी में होता है कि आपका इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आपकी लाइफ के जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं, आपकी लाइफ की, वो अपने डर के लेवल के हिसाब से लेते हैं। ये जो सबसे बड़ा चोर हमारे अंदर बैठा है ना,
ना जो हमारे सारे सपनों को चुरा रहा है, वो है हमारे अनगिनत डर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा डर है जो हमारे सपनों को चुरा रहा है, वो है हमारे अनगिनत डर। ये असंख्य है, वो हमारे सारे सपने चुरा रहे हैं। अब ये जो हमारे अंदर डर है, ये हमें 3 तरह से प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। हमें 3 तरह से ये आपको डिफाइन करने लगती है, आपको परिभाषित करने लगती है, आपकी आइडेंटिटी का, यस, आपके वजूद का हिस्सा बन गया। मुझे भी डर लगता था। जी हाँ फ्रेंड, मुझे भी डर लगता था। मैं भी सोचती थी, क्या मैं इतने बड़े मंच पर बोल पाऊंगी? लेकिन अगर ये सब कुछ सच होता, 1 मिनट के लिए अगर हम सोचे, अगर ये सच में सच होता, तो मैं आज यहाँ इस मंच पर नहीं होती और वो नहीं कर रही होती जो मैं आज कर रही हूँ। दूसरा, हमारे अंदर जब डर होते हैं ना, तो हमें बहुत गंदी आदत लग जाती है, गंदी आदत डाल लेते हैं। आदत कंपैरिजन का, कंपेयर करने लगते हैं, जिसको मैं कंपैरिजन ट्रैप कहती हूँ। वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल कैसे है, उसके पास मुझसे बड़ा घर कैसे है, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट कैसे है, उसके पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं है, ऐसा क्यों? इस तरह का कंपैरिजन हम करना शुरू कर देते हैं औरों से। अब आप सोचिए कि आप औरों से खुद को कब कंपेयर करेंगे? जब आप खुद को कम मानने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप खुद को कम मानने लगेंगे। When you think you are lesser, when you think you are inferior, that is when you start comparing yourself to others, right? तो कंपैरिजन ट्रैप में हम घुस जाते हैं, लेकिन इस कंपैरिजन का जड़ कहाँ है? डर में। फियर्स की वजह से ही तो हम इंफीरियर फील करते हैं। तीसरा, हमारे ये जो फियर्स है ना, ये हमें एक्शन लेने से रोकती है। यस, ये हमारे फियर्स हमें एक्शन लेने से रोकती है। अगर किसी फील्ड में, किसी काम में हमें एक फेलियर को फेस कर लिया, या हमने हार का सामना किया था, या हमें कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया, तो हम फिर से उस डायरेक्शन में एक्शन लेने से डरने लगते हैं एंड एक्शन लेना छोड़ देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि जॉब से रिजाइन करते हैं, एक अच्छा बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस में आने वाले इन्वेस्ट किया, बिजनेस बड़े जोर से स्टार्ट किया, लेकिन 1 साल के बाद आपको लगा कि मेरे को वो सब नहीं मिला जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी। आपने बहुत से चैलेंजेस, फेलियर्स का सामना किया और आपको ऐसा लगने लगा कि मे बी आई एम बिजनेस इज नॉट फॉर मी एंड यू डिसाइड आई शुड गो बैक टू माय जॉब, और आप जॉब में वापस चले गए। आपके अंदर एक बिलीफ बन गया कि बिजनेस इज नॉट फॉर मी। और आज मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास एक बहुत अच्छा एक बिजनेस आइडिया है, चलो बिजनेस करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिजनेस इज नॉट फॉर मी, सो इट स्टॉप्स यू फ्रॉम टेकिंग एक्शन। एक चीज जो मुझे समझ में आई, वो ये कि जब हम अपने फियर से गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं, तो दूसरी ओर हमारे सारे सपने बाहें फैलाकर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। डर की जब आप आंखों में आंखें डाल कर देखेंगे ना और उससे गुजर जाएंगे, तो दूसरी ओर आप अपने हर उस सपने को सच होता हुआ पाएंगे जो आज, जिसका सच होना नामुमकिन लगता है। ट्रस्ट मी फ्रेंड, यही है डर की दूसरी ओर। तो बस हमें इतना ही करना है, हमें जो डर से, जो हमारे फियर से रिलेशन है ना, उसको बदलना है। जो हार है हमारी जिंदगी में, फेलियर्स आते हैं, मिस्टेक करते हैं, कितने चैलेंजेस आते हैं जिंदगी में, निगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, बट इसका मतलब ये नहीं है ये सारे एक्सपीरियंस हमें तोड़ने के लिए आए हैं, ये हमें हराने के लिए आए हैं, ये हमें गिराने के लिए आए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमें कुछ बनाने के लिए आते हैं, बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो फेलियर जो होता है ना, कोई भी फेलियर फाइनल नहीं होता है। फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है हमारे लिए, खुद को और निखारने के लिए, ग्रो करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए। विफलता यहाँ है,
हमें खुद का बेहतर संस्करण बनाने के लिए। यस फ्रेंड्स, फेलियर इज हियर टू मेक अस बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। ये होता है फेलियर। मैंने फेलियर के साथ ऐसा रिलेशन बना लिया है, हमें भी ऐसी धारणा, ऐसी बिलीफ्स अपने फेलियर के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में, अपने सेटबैक्स, अपने चैलेंज के बारे में बनाने होंगे। तब कोई भी डर आपको ना डरा पाएगा और ना कभी गिरा पाएगा। तो बस यही रिलेशन जो आपका डर के साथ है, इसको बदलना है। और अंत में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपने अंदर एक ऐसा विश्वास जगा लीजिए, ऐसा बिलीफ जगा लीजिए कि मैं चाहे कितनी बार फेल क्यों ना हो जाऊं, कितनी बार मैं मिस्टेक, कितनी भी गलतियां क्यों ना कर लूं, जिंदगी में कितनी बार फेलियर्स क्यों ना आ जाए, डिसअपॉइंटमेंट क्यों ना आ जाए, चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, लेकिन आई विल बी ओके। ट्रस्ट मी, यू विल बी ओके। इन सब चीजों से गुजरकर जब आप बाहर आएंगे ना, तो आप अपने सपनों को, अपने स्वागत के लिए तैयार पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने सपनों के लिए, स्वागत के लिए तैयार पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सानू मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन।